के लिए एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी बहुत ही गंभीर अपराध होता है, यानी कि कोई भी बहुत ही गंभीर क्राइम होता है कहीं पे भी, और जब आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे एफआईआर लिखवाने जाते हैं, लेकिन पुलिस के जो मेन हेड होते हैं, यानी कि जिनको हम हिंदी में भारसाधक अधिकारी बोलते हैं, बापू बोलते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सिटी के एसपी के पास जाते हैं, वो भी आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देते, तो उसके बाद आप मजिस्ट्रेट के पास भी जाते हैं, फिर वो भी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। तो जब आप इतने सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं फिर भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि आपको एफआईआर किस तरह से लिखनी चाहिए, और एफआईआर लिखवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एफआईआर तो लिखवाएं आए लेकिन वो किसी भी तरह से वैलिड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ कि एफआईआर आखिर होती क्या है, एफआईआर क्यों लिखी जाती है, एफआईआर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज ये जितने भी आपके कानूनी अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो ये वीडियो आप मेरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एफआईआर आखिर होती क्या है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो एफआईआर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब कि जब भी किसी भी पीड़ित के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध घटित होता है, यानी कि कोई भी अपराध होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो आपका जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन होगा, हर स्टेट में हर एरिया के लिए एक पुलिस स्टेशन बनाया गया है, तो आप वहाँ पे जाके एफआईआर लिखवाएंगे। एफआईआर किस तरह से लिखाई जाती है, तो देखिए, एफआईआर लिखवाने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसीजर ये होता है कि आप हमेशा 2 कॉपी लेके जाएं। एक कॉपी जिसमें आप रिटर्न में एक एफआईआर लिखवाएंगे, सेकंड पॉइंट की आप एक में रिसीविंग लेंगे। अब एफआईआर लिखवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये, जो भी वहाँ का मेन हेड है, ठीक है, उनके वहाँ के साइन होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये कि वहाँ की स्टैम्प होनी चाहिए, तभी आपकी एफआईआर क्या होगी कि वैलिड होगी। जो आप रिसीविंग ले रहे हैं उसमें आपकी स्टैम्प आएगी, और प्लस वहाँ के सिग्नेचर होंगे वहाँ के मेन हेड के। ठीक है, तो ये जो आपके राइट्स होते हैं वो होता है आपका अंडर सेक्शन 154। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हो गई आपकी कि आपकी एफआईआर क्यों लिखाई जाती है और एफआईआर लिखने से क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आप एफआईआर लिखवाते हैं तो जो भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, अगर आपकी एफआईआर लिखी गई है पूरे लीगल प्रोसीजर के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि जिस क्राइम के लिए आप एफआईआर लिखवाने आए हैं वो वैलिड है या नहीं है, फिर उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करती है। और उसके बाद अगर पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे, सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप गए हैं एफआईआर लिखवाने और पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि आपको एसपी ऑफिस जाना चाहिए। एसपी ऑफिस के लिए आपको किस तरह से एप्लीकेशन लिखवानी चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 कॉपी लेके जाना चाहिए। एक कॉपी क्योंकि आप एसपी को देंगे, दूसरी कॉपी जो कि आप एसपी ऑफिस में लगाएंगे, और तीसरी जो कि आपकी रिसीविंग के लिए होगी। इसका भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि एसपी के सिग्नेचर होने चाहिए, प्लस वहाँ की स्टैम्प होनी चाहिए, जिससे जब आप रिसीविंग लेंगे तो आपके पास एक प्रूफ होगा। और एसपी के पास ये राइट्स होते हैं कि वो जो भी पुलिस स्टेशन है जो आपके एफआईआर नहीं लिख रहे थे, उनको वो प्रॉपर ऑर्डर दे सकते हैं कि उनसे पूरी पूछताछ कर सकते हैं कि आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। फिर वो मामला देखेंगे कि मामला किस तरीके का है, ठीक है, तो वो उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसपी ऑफिस में भी आपकी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है, तो उसके बाद आपको कहाँ जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रोसीजर जो होता है उसके होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, यानी कि ये आपका एक लीगल राइट्स होता है अंडर सेक्शन CRPC 156 सब सेक्शन 3। इसमें आपका क्या होता है कि जब आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो उनके पास CRPC के अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंडर राइट्स होते हैं कि वो पुलिस को ये आदेश दे सकते हैं, उस पूरे केस को प्रॉपर देखेंगे, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दे सकते हैं, और उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं लिखी गई थी। फिर वो मामले की जांच करवाएंगे, और फिर वो अगर देखते हैं कि मामला गंभीर है और सही एफआईआर है, तो वो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं। और अगर उनको लगता है कि मामला है सही है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी गंभीरता नहीं है, तो वो वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो भी मना कर देते हैं एफआईआर लिखने से। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या राइट्स होते हैं? उस कंडीशन में आपके पास ये राइट्स होते हैं। एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर लिखवाने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कंप्लेन करने से पहले आपको एक प्रॉपर एक फिर से एप्लीकेशन तैयार करनी होगी, जिसकी एक कॉपी आपको वापस एसपी ऑफिस में डाक के द्वारा भेजनी होगी। फिर डाक के द्वारा ही आप बाई पोस्ट आप मजिस्ट्रेट ऑफिस में भेजेंगे, ठीक है। अगर वो भी मना कर देते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी एफआईआर लिखने से, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अपील नहीं, मतलब वहाँ पे आप एफआईआर की कॉपी भेजेंगे, वहाँ पे आप एफआईआर लिखवाने के लिए बोलेंगे, वहाँ पे भी आप एफआईआर की इसी तरह से कॉपी भेजेंगे। और एफआईआर के हाई कोर्ट के पास ये राइट्स होते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे सकते हैं एफआईआर लिखने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दूं, जैसा कि आपका राम रहीम जी का एग्ज़ाम्पल है कि उनकी एफआईआर कहीं भी लिखने से मना कर दिया गया था, जो कि उनके ऊपर रेप केस अभी चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ था, आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन, जो कि आपका लोकल पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ भी लिखने को मना कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिखने को मना कर दिया गया था, प्लस आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के थ्रू भी लिखने को मना कर दिया गया। तो फाइनल जो उनकी एप्लीकेशन लिखी गई थी वो लिखी गई थी हाई कोर्ट में। तो ये थी आपकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन कि जब आपकी एफआईआर ना लिखी जाए तब आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, एफआईआर आखिर में होती क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। अगर किसी को इसी तरह की और भी लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।